हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एन.के. ठाकुर आज बहुत दिनों बाद फिर से यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब आप लोगों को फ़िलहाल लॉकडाउन तक इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो को एसएससी एलडीसी के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। एसएससी एलडीसी या इसे एसएससी सीएचएसएल भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी एलडीसी होता क्या है, एसएससी एलडीसी के बारे में एज लिमिट क्या है, यह फॉर्म आप लोग किस एज में के बाद भर सकते हैं, एसएससी एलडीसी के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आते हैं वगैरह वगैरह, या एसएससी एलडीसी का सिलेबस क्या होता है, कितना बड़ा सिलेबस है, उसको किस तरह स्ट्रेटेजी बनाकर हमें तैयारी करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। एसएससी जो भी एग्ज़ाम हो आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। और बहुत सी जानकारी एसएससी एलडीसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आइए बच्चों, आज एसएससी एलडीसी या सीएचएसएल के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम आप लोग को एज के बारे में बताएंगे कि इसमें कितने एज के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितना एज के बाद यह फॉर्म फिल करने का डेट चला जाएगा, अर्थात एज एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है एसएससी सीएचएल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसका एज जो लिमिट है आप लोग को 18 से 27 ईयर्स तक आप लोग भर सकते हैं। 18 से 27 ईयर तक आप लोग भर सकते हैं। इस 18 से 27 ईयर तक आप लोग भर सकते हैं। 27 के बाद रिलैक्सन मिलता है और वो कोई किस जनरल कास्ट को रिलैक्सन इसमें नहीं दिया जाता, लेकिन अब सब में भी रिलैक्सन दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो रिलैक्सन मिलता है, जैसे ओबीसी में आपको 27 यानी 30 साल तक उसका एज रहता है। ओबीसी का 30 साल तक आप लोग का एज रहेगा। वहीं बात किया जाए एसएससी एसएसटी का, वह 5 साल तक एज रहेगा आपका, अर्थात 27 साल तक तो ऐसे ही, और 5 साल एक्स्ट्रा आपको एसएससी एसटी और एसटी के लिए दिया जाता है, इन बैकवर्ड कास्ट के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। और यही बात कर लिया जाए आप थर्ड नंबर में पर्सन विद डिजेबिलिटी, जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, दो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उन्हें 10 साल के लिए एक्स्ट्रा एज दिया जाता है, यानी 10 साल 27 ईयर्स तक हो जाने के बाद 10 साल और फॉर्म वो भर सकते हैं। और उसी में अगर ओबीसी कास्ट के हों तो वह 13 साल और बढ़ जाएगा, और उसी कास्ट में एससी एसटी हो तो वह आपको 15 ईयर्स तक वह इंक्रीज़ कर जाएगा। लास्ट ऑफ ऑल आपको 9 नंबर जो केस है एक्स सर्विसमैन जो इसमें जॉब कर रहे हैं या जो दूसरे जॉब कर रहे हैं, उन्हें 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिमेंडर फ्रॉम द चिल्ड्रन, ये 3 ईयर्स का जो है आप लोग को दिया जा रहा है। जो एक्स सर्विसमैन है वो 3 ईयर्स के लिए रिलैक्सन दिया जाएगा। तो देखें बच्चों इस एज के बारे में कि एसएससी ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सन और एसएसटी के लिए 5 साल और दिव्यांग स्टूडेंट के लिए 10 ईयर्स, और दिव्यांग ओबीसी में अगर आ रहा है तो वह 13 ईयर्स, और वह एसएसटी में आ रहा है तो वह 15 ईयर्स के लिए होता है उसको रिलैक्सन। 18 से 27 के बाद वो ये सब रिलैक्सन मिलेगी। अब आगे आते हैं यह कितने लेवल में एग्ज़ाम होता है। यह कितने लेवल में एग्ज़ाम होता है। यह 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड एंड टीयर थर्ड। तो उसे हम देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके एग्ज़ाम के बारे में समझेंगे कि कितने पैटर्न के इसके एग्ज़ाम होते हैं। ओके,
तो सबसे पहले आप लोग को टीयर फर्स्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले टीयर फर्स्ट देना पड़ेगा। टीयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जो कि सिलेबस है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। यह ओनली फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी अर्थात ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन होगी एग्ज़ाम, कंप्यूटर के माध्यम से होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम टीयर फर्स्ट की। वहीं बात करें टीयर सेकेंड की, वहीं बात करें आपको टीयर सेकेंड की, तो यह डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम आप में दे सकते हैं। अर्थात इसमें ऐसे वगैरह पूछे जाते हैं या लेटर राइटिंग वगैरह लिखाए जाएंगे, जो कि आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहता है। इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं। और ये हमेशा पेपर मोड रहेगा, ये ऑनलाइन मोड नहीं रहेगा, ये हमेशा एक पेपर मोड रहेगा, ऑफलाइन मोड रहेगा ये। वहीं बात करें टीयर थर्ड का, तो इसमें स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर प्रोफेशन टेस्ट यानी आपका टाइपिंग टेस्ट खोजेगा। अर्थात टाइपिंग टेस्ट आपका 45 से अबव होना चाहिए, 45 या 40 से अबव होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट। ओके तो इसमें आपको एसएससी जैसे यहाँ पर बताया गया है, एसएससी CHL 2020 टीयर फर्स्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ये हमेशा ऑनलाइन मोड ही टीयर फर्स्ट ही होगा। टीयर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव पेपर का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और वो 100 मार्क्स का होगा। 60 मिनट टाइम उसके लिए रहेंगे। देयर इज़ नो चेंज इन टीयर थर्ड, और ये इसमें चेंज नहीं होता है। टीयर थर्ड में चेंज नहीं होता। ये हमेशा आपको एसएससी LDC का तैयारी अगर आप कर रहे हैं या CHL का तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा आपको टाइपिंग सीखना अनिवार्य है। वो टाइपिंग रहेगा ओके रहेगा, टाइपिंग स्पीड अच्छा रहेगा, तभी इसमें सिलेक्शन का अनुमान है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और इसका कट ऑफ जो टाइपिंग का कट ऑफ जो होता है वो नहीं होता है, कट ऑफ जो होता है वो नहीं होता है। ओके तो देखें प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम पैटर्न 3 पैटर्न के होते हैं इसमें एग्ज़ाम। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड। टीयर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जो कि ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। टीयर सेकेंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे जो कि आपको ऐसे वगैरह या लेटर वगैरह लिखनी पड़ती है और वह पेन पेपर मोड में आपको लिया जाएगा। टीयर थर्ड में स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफेशन टेस्ट रहेगा जो कि टाइपिंग होता है। टाइपिंग आपको 40 से अबव रखना है। ओके अब आते हैं इसके फ़ी वगैरह में, फ़ी कितने लिए जाते हैं। अब आइए हम लोग फ़ी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें फ़ी कितने लगते हैं फॉर्म भरने में। तो इसमें फ़ी मात्र 100 रुपया लगता है, मात्र 100 रुपया लगता है वो जनरल और OBC के लिए। और इसमें फ़ी का जो है, इसमें जो नो फिल यानी जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, वो जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए फ़ी माफ़ है, उनके लिए इसमें फॉर्म भरने में फ़ी नहीं लगता है। और जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप होगा, जो विकलांग होंगे, फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग होंगे उनके लिए भी फ़ी नहीं लगता है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ी नहीं दिया जाता है इसमें। अब जो भी साइबर कैफ़े ले 50 रुपया फॉर्म भरने का फ़ी ले वो लग सकता है, तो वो लगेगा ही। तो इसमें फीमेल SC ST या फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगता है, वो फ्री इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात किया जाए OBC और जनरल कास्ट के स्टूडेंट के लिए तो उसमें 100 रुपया उसमें फ़ी का चार्ज है। इसमें 100 रुपया आपको फॉर्म भरने में फ़ी लगेंगे। अब देखिए आगे आते हैं। आइए बच्चों अब इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो कि टीयर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। टीयर 2 के लिए तो सिलेबस फिक्स है कि ऐसे या लेटर राइटिंग आपसे लिखवाएगा, और टीयर थर्ड के लिए कंप्यूटर टेस्ट, ये टाइपिंग टेस्ट लिखवाएगा। खासकर टीयर फर्स्ट के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी है और इसकी सिलेबस क्या है वो हम लोग को आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग को SSC टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट जो है इसमें रहेगा। और दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो कि मैथमेटिक्स है।
तीसरा पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। चौथा पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस जो कि जीके जीएस है। तो इसमें जो देखा जाता है जनरल रीजनिंग इस एसएससी में उतना खास या उतना हार्ड नहीं आता है। जो भी आएगा एसएससी में आपका इजी ही आएगा। रीजनिंग खासकर इजी ही रहते हैं एसएससी वगैरह में, सभी एग्ज़ाम में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में इजी ही रहते हैं। और देखा जाए मैथ, तो मैथ थोड़ा एलडीसी में सीएचएल के एलडीसी में इसमें थोड़ा उटपटांग मैथ आता है, यानी थोड़ा टफ भी रहेगा थोड़ा इजी भी रहेगा। इसमें ये नहीं है कि जैसे एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस होता है कि उसमें मैथ का जो सेक्शन होता है वो हार्ड होता है लेकिन सिस्टमेटिक होता है, लेकिन एसएससी एलडीसी के सिलेबस में मैथ पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा एसएससी खासकर एलडीसी में। फिर एमटीएस वगैरह में कुछ में एमटीएस वगैरह में आप लोग को ईजी से ईजी पूछा जाएगा। एमटीएस वगैरह में मैथ पार्ट जो रहता है वो ईजी से ईजी रहता है, और सीजीएल वगैरह में वो थोड़ा हार्ड रहता है लेकिन वो सिस्टम बना हुआ रहता है कि सिस्टम से। लेकिन एसएससी एलडीसी की बात किया जाए तो इसमें मैथ पार्ट का जो सेक्शन होता है उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो इसमें खासकर आपको अच्छी तरह से मैथ पर ध्यान देना पड़ेगा। वहीं बात किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी थोड़ा हार्ड टाइप का आता है। और वहीं बात किया जाए आपका जनरल अवेयरनेस का, तो वो भी थोड़ा हार्ड आता है। तो इसमें जैसे हम लोग रीजनिंग में देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेंस, ये सब आपका टॉपिक का डिस्कशन है। टॉपिक ये सब है, इतना टॉपिक आप लोग को कवर करना पड़ेगा। मैथ का टॉपिक इतना टॉपिक आप लोग को कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक सेक्शन आता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि आपका ऐसे वगैरह रहता है। क्लोज टेस्ट जो कि आपका फुली ग्रामर पर डिपेंडेंट रहता है। पारा जम्बलिंग रहता है, मिसलेनियस रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, मल्टीपल मीडियम एरर रहता है जो कि आपका ग्रामर पार्ट का है। एरर जो होता है वो ग्रामर पार्ट का फुल्ली है। फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग रहता है, पैराग्राफ इन्फ्लेक्शन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहते हैं। वहीं आपका जनरल अवेयरनेस का बात किया जाए तो हिस्ट्री सेक्शन से आता है सवाल, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी और साइंस वगैरह से इसमें। और जैसे करेंट अफेयर से बात किया जाए तो करेंट अफेयर अवार्ड, साइंटिफिक का नाम या पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जो है आपका, ये जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बायोलॉजी टाइप है, इसमें आपको विशेष तरह से ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ करेंट का क्वेश्चन रहेगा। तो ये फुल्ली सिलेबस है आपका एलडीसी सीएचएल का टीयर फर्स्ट का, जो कि 4 सेक्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस। तो चलिए और आगे आते हैं। अब बात कर लें इसमें सैलरी स्ट्रक्चर का, यानी पोस्ट कौन कौन होते हैं, पोस्ट के अनुसार आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो इसमें फिलहाल खासकर 4 पोस्ट होते हैं। एक आपका पहला लोअर डिवीज़न क्लर्क होगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क। दूसरा पोस्ट होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तीसरा पोस्ट होगा आपका पोस्टल असिस्टेंट ऐसे का। और चौथा पोस्ट होगा आपका कोर्ट क्लर्क का, जो कि हर एक पोस्ट के लिए सैलरी इस बीच रहेगा आपका। सैलरी इसमें जैसे 18,777 से लेकर 22,411 बनेंगे। जो भी इसमें टीए वगैरह जो भी है इसमें सभी इंक्लूड है। इन हैंड सैलरी जो आपको हैंड मिलेंगे, इन हैंड सैलरी इसमें टोटल इंक्लूड है। टीए, इनकम टैक्स कितना कटेगा वगैरह वगैरह, टोटल आपको ऐड कर कर आपको इतना से इतना के बीच आपका सैलरी बनेगा लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। वहीं बात किया जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपको इतना 25,165 से 31,045 या थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, इतना सैलरी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया जाता है। पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपको 25,165 से 31,045, कोर्ट क्लर्क के लिए 18,777 से 22,411 तक आपको सैलरी दिया जाता है इन हैंड। इस टोटल इन हैंड मतलब सैलरी जो होता है इसमें सभी चीज़ मिक्स है। आपका टीए वगैरह कट कर, जो भी हाउसिंग रेंट वो सब टोटल कट कर आपको
इतना सैलरी बनता है इस चारों पोस्ट के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फ़िलहाल लॉकडाउन तक इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और हाँ, जो बच्चों को किसी भी जॉब के बारे में जानना है, कोई सा भी जॉब के बारे में जानना है, तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9507737119। ओके बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।